वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से सेल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है सेल। और पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी। हाउ मैनी सेल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी मतलब हमारे कोशिकाओं में हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कि इसमें लिखा है ऑप्शन में अबाउट 10 की पावर 14, बी ऑप्शन है अबाउट 10 पावर 10, सी ऑप्शन है अबाउट 10 की पावर 12 एंड डी ऑप्शन है अबाउट 10 की पावर 6। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है अबाउट 10 की पावर 14, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन, साइज एंड मास ऑफ ह्यूमन सेल। मनुष्य की कोशिका का साइज कितना होता है और मास उसका वॉल्यूम कितना होता है। पहला ऑप्शन है 10 माइक्रोन 2 नैनोमीटर, दूसरा 6 माइक्रोन 1 नैनोमीटर, तीसरा 10 माइक्रोन 1 नैनोमीटर और चौथा नन। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है 10 माइक्रोन एंड 1 नैनोमीटर, जो कि सी ऑप्शन सही है। ईस्ट क्या है? ईस्ट इज ए फंगस। ईस्ट एक फंगस है और जो कि नेचर में कैसा है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कैसा प्राणी है। तो ईस्ट जो है प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑप्शन पहला है, दूसरा यूकैरियोट यूनिसेलुलर, सी बोथ यानी कि दोनों, डी नन यानी कोई नहीं। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, यूकैरियोट होता है एंड यूनिसेलुलर। यूकैरियोट का मतलब इसमें इसके कोशिका में केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। यू मीन्स सत्य, ट्रू, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर वही होता है, एक कोशिकीय होता है। ऐसा फंगस है जो एक कोशिकीय होता है और बाकी सारे फंगस बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंथेसिस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि छोटे पार्टिकल्स का टूटना, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, तीसरा है सिंथेसिस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल यानी सिंपल मॉलिक्यूल का बनना, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना। तो ये चौथा जो ऑप्शन डी ऑप्शन है वो सही है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि कैटाबॉलिक प्रोसेस में यही होता है ना कि बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जटिल अणुओं का टूटना ही कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। पांचवा जो क्वेश्चन है, इन प्रोटीन सिंथेसिस विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बोथ नन। तो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो डीएनए से आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन जब होता है तो आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी कि दोनों प्रोसेस जब तक होंगी नहीं प्रोटीन का सिंथेसिस होगा नहीं। तो सी वाला बोथ ऑप्शन सही है। 6, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसएमिनेशन, नन। ट्रांसलेशन जो होता है ये प्रोसेस होता है जो कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसलेशन इज करेक्ट आंसर। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ गिवन बाय। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन, डैनिली एंड डेविसन। डी वाला डेविसन है इस ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यह मोज़ेक मॉडल जो होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बेस पे दिया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे हम आ गए, साइटोसोल इज़ प्रेजेंट इन। 8वां क्वेश्चन जो है, साइटोसोल किस में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। तो जो साइटोसोल होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के 3 पार्ट्स होते हैं, उनमें पहला होता है साइटोसोल, दूसरा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, तीसरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो साइटोसोल जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म का है, यानी साइटोप्लाज्म में ही साइटोसोल प्रेजेंट रहता है। 9th क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। पहला है एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? दूसरी सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तीसरा सेल मेटाबॉलिज्म, कोशिका का उपापचय कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किस ऑर्गेनेल में होता है? तो एनर्जी प्रोड्यूस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ए का 3 सही है। और सेल डिवीज़न कहाँ होता है? सेल डिवीज़न न्यूक्लियस के बेस पर ही होता है। कोशिका का विभाजन, न्यूक्लियस इज अ मास्टर माइंड ऑफ सेल, जो कि न्यूक्लियस पूरे शरीर की कोशिका का नियंत्रण करता है। हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, न्यूक्लियस जो है पूरे कोशिका के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के ही द्वारा सेल डिवीज़न होता है। सी जो है सेल मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? जो साइटोसोल में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। अब राइबोसोम के बारे में जान, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। और अब इसमें एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है इसमें एक स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एस का मीनिंग दिया अपने नाम से, स्वेडबर्ग, और एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो 70S और 80S 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है इन सेल। कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ही करता है। ई जो है, ई ऑप्शन जो है, इसमें प्रोटीन मॉडिफिकेशन है। तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का निर्माण पहले हो जाता है राइबोसोम में, फिर प्रोटीन को मॉडिफाई करता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कई नाम हैं, जैसे डिक्टियोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, और इसे ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल भी बोला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये सब भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। और कैमिले गोल्जी ने इसकी खोज की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एनर्जी प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा, तो ए का 3 हो गया। सेल डिवीज़न साइटोसोल, बी का 5 हो गया। और सेल मेटाबॉलिज्म साइटोसोल, सेल डिवीज़न न्यूक्लियस, और सेल मेटाबॉलिज्म साइटोसोल, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, प्रोटीन मॉडिफिकेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से ऑप्शन जो है ए का 3rd, बी का 4th, सी का 5th, डी का 3, डी का प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है 2, डी का 2 एंड ई का 1 प्रोटीन मॉडिफिकेशन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें से सही है। 10वां क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन। F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ना होगा, ना तो न्यूक्लियस होगा, ना तो लाइसोसोम होगा। F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है।
अब और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था 1989 में। अल्टमान ने किया था। सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। 11th क्वेश्चन आ जाते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस गोल्जी नेटवर्क, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक 4 यूनिट होते हैं। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। सिस गोल्जी नेटवर्क, मीडियल गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सभी होगा क्योंकि 4 यूनिट होते हैं। चौथा लिखा नहीं गया है। चौथा जो होता है ट्रांस गोल्जी होता है। जैसे मीडियल गोल्जी होता है वैसे ट्रांस गोल्जी होता है। सिस गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, मीडियल गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी, ये 4 टाइप के यूनिट होते हैं जो कि सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में प्रेजेंट होते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th। फुल फॉर्म ऑफ PAPS। तो PAPS का फुल फॉर्म क्या होता है? PAPS का फुल फॉर्म जो होता है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, फॉस्फोएडिनोफॉस्फेट। सेकंड ऑप्शन जो है 3 प्राइम फॉस्फोएडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट। तीसरा जो ऑप्शन है 3 प्राइम फॉस्फोएडिनो 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट। सी जो है वो नन ऑफ द अबव है। तो इसमें से ऑप्शन बी जो आपका वो सही है, 3 प्राइम फॉस्फोएडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट, ये PAPS का फुल फॉर्म होता है। और ये जो PAPS होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ इसके जब गोल्जी बॉडी सल्फेशन की प्रक्रिया करती है तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जिससे सल्फेशन की प्रक्रिया